लगाया जा रहा है और मुझे कैदी बनाया जा। हम लोग झूठा केस लगा रहे हैं और तेरे जैसे और न जग में है कातिल। सारे को गिरफ्तार करो, बैरिंग नंबर 9 में डाल दो। जाओ। हमारा नाम है इंस्पेक्टर विक्रम। 50,000 रुपए हमने लिए हैं। क्या चौकीदार जी? एक बात तुझे याद रखना चाहिए। हाँ। यहाँ की बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी अभी इसी थाना मोहाली के अंदर एक नया इंस्पेक्टर आ रहा है जिसका नाम विष्णु है। ये बात उस विष्णु के कानों कान तक नहीं पहुंचनी। ठीक, कोई बात नहीं। जय भीम। तुम साले असली चमा रहो का? सर बोलो। आपका आगमन सर जानना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लोग कहते हैं इंस्पेक्टर विष्णु कुमार। अरे विष्णु कुमार है? जी हाँ। जी जी जी। मैं इस बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ। साहब से मिलना चाहते हो? ठीक है, अंदर साहब बैठे हैं, चलो हमारे साथ। और उन्होंने बता चुके थे कि यहाँ पर इंस्पेक्टर विष्णु कुमार आना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। बार बताए हैं साले हम कोई बहरे हैं क्या? हम कहाँ कहते ही रहे हो? साहब आए साहब। कहो इंस्पेक्टर विष्णु, क्या समाचार है? मैं तुम्हारा काफी देर से थाना मोहाली के अंदर बैठ के इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी अभी कम से कम 25 मिनट पहले डीआईजी साहब ने फोन किया था कि इंस्पेक्टर विक्रम, तुम्हारे थाने के अंदर इस समय स्टाफ बहुत कम है, इसलिए मैं एक जाबाज इंस्पेक्टर जिसका नाम विष्णु है, मैं थाना मोहाली को भेज रहा हूँ। जी सर। और कहो रास्ते में कोई परेशानी? कोई सर नहीं। ठीक है विष्णु, शायद हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तब तक मैं कुछ काम के लिए डीआईजी साहब के हेडरूम पे जा रहा हूँ और इस थाने का चार्ज तुम्हें देने के बाद। जी सर। सर जाइए, क्योंकि आप अगर इस थाने का मुझे इंचार्ज बनाते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाऊंगा। हाँ, इंस्पेक्टर विष्णु, साथ साथ में हम और भी कुछ तुम्हें नसीहत देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये याद और कभी मत भूलना कि वर्दी क्या चीज है। इस वर्दी को पाने के लिए हम और तुम ना जाने कितना परिश्रम किया और ना जाने कितना पैसा खर्चा किया है। बिल्कुल सर। कोई ऐसा बात तुम्हारे हाथों वो कालो कान नहीं होने चाहिए, ताकि मुझे थाने मोहल्ले में आकर के तुम्हें कुछ कहना पड़े। नहीं सर। हम चलते हैं।
हवलदार। अब साहब हमार तुम्हार जमीन बिल्कुल। अब अभी तक हम ढूंढते रखो साहब हमारे से मिलाए। अब हमार तुम्हारी बिल्कुल जमीन भाई साहब आए जमीन थाने के अंदर कि तुम जनी हम या फिर हम जनी बात आई से बात फिर साहब वो आए वह बात है साहब फिर नहीं है। परे आगे बढ़ो, बढ़ आगे। मैं जरा इंस्पेक्टर तुझे किस्म का हो, मेरे सामने बदतमीजी नहीं चलेगी, ना तो कोई गुस्ताखी। ना करीबा अगर आवाज गंदी अल्फाज मुख से निकली तो साहब बोलबाड़ा तो बात कैसे बनी, बोलबाड़ा तो बात कैसे बनी। अच्छी बात करो ना, अच्छी बात तो करी। जय सिया राम, जय बजरंगी, जय बजरंगी। ये बात सच है। आई लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो साले आई लव यू का मतलब तुम जानते क्या होता है? वह बताइए प्यार करते ऐसे नहीं होता है। कैसे हो? ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है साहब। अरे जी साहब, क्योंकि सर बतला के गए हैं कि डाकुओं ने बहुत यहाँ पे आतंक मचा रखा है। आता बात शाही है साहब। शाही है। साले बात कही जाती कि ये सर सही है, सही है। वाह हम जान नहीं पे साहब। तेरी माई का 14 साले तमीज नहीं है क्या? कभी तो साहब बनवाने कब हूँ? अरे हाँ बताओ साहब। अगर डाकुओं ने बहुत यहाँ पे आतंक मचा रखा है, या तब क्या करना है? और यह गच्चर रैयत में डाकुओं का सुनता है रे? और यह गच्चर रैयत में डाकुओं का हमेशा चोरा। दम रहेगा। You are right. जिले में मच जाएगा कोहराम, पुलिस के नाकों क्योंकि आतंक मिटाना है। लेकिन साहब बोलो। आप तेरे कहे तरह अब हमारे आपके जमीन कहे तरह हुई साहब के हमारे जमत नहीं रहा है। अच्छा काहे बच गए? कैसे? कहाँ भाग कर जाएगा साला? सच है। पुलिस के तंबू लगे हुए हैं। कहाँ भाग कर जाएगा साला? पुलिस के तंबू लगे हुए हैं। हमारे घर के पीछे बरसों का जवान जी सर, चौकी आप लोगों ने अपना पर्चा दे दिया, लेकिन इस थाने का चौकीदार कौन है? उसको बुलाओ। सर है, हम साथ में हैं। अरे चल के पहाड़ी पे वो, अरे चल के पहाड़ी पे सबको रुतबा जमाना होगा है। चल के पहाड़ी चल के पहाड़ी पे वो सबको रुतबा जमाना होगा। आपकी ये चलेगी
सर जो कि हमने सुना है डाकुओं ने बहुत तहलका मचा रखा है। दुलारे डाकों का बहुत हल्का मचा हुआ है। आज हम चलते इस बियाबान जंगल की तरफ, देखते हैं कितना बड़ा दुलारे डाकू है। चलो सर। थाने में ड्यूटी करके मोबाइल भी स्विच ऑफ रखते हो क्यों? अभी अभी मुझे खबर मालूम हुई है अपने भयभीत बॉर्डर पे बहुत बड़ा आतंक मचा हुआ है। दिन दहाड़े क्राइम हो रहे हैं, इसलिए पूरा फोर्स लेकर के जाओ आतंक वाले बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी पहरा। मालूम होना चाहिए। अब यहाँ का बात बता। मैं शायद परसे से यही सोच रहा था। हाँ यह मुझे लग रहा है ये शाला मोहाली थाने के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहता है। यह सही बात है। लेकिन नहीं नहीं, जब तक इंस्पेक्टर विक्रम है मैं सालों को कोई किसी को ऐसा नहीं करने नहीं, दूंगा। यह बात सही कर। भेज दिया सालों को चरके से बॉर्डर पे। हाँ। अब यहाँ अपनी हुकूमत चलेगी कोतवाली के अंदर। अब ये हुआ मरे जाए। वे नौकर, हाँ। हम चलते हैं। हाँ। थोड़ा आराम करूंगा। हाँ। तब तक तुम्हारी ड्यूटी यहाँ रहेगी। ठीक। अरे अपन झांपाऊ अपन झांपाऊ है, अपन झांपाऊ है, अपन आई गई बयरिया है अपनी अपनी झांको। आई गई बयरिया है अपनी। तुम मुझे आज रखवत वर्मा के पास जाओगे और सारी मृत्यु को लेकर के उनके चरणों में धर दूंगी। और मैं जब सारी मुद्दों को लेकर के धर दूंगी मेरी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। नहीं, आज परवा से जाकर के हर हमेशा से लड़ूंगी। भैया अब हम अरे अब हम यूं कही रहा है बकरी में क्या चारा लावे गए तब है मारे हम जवैया रहन। हाँ अरे सामने नजर डाल, ये औरत कौन आ रही है अपने हवेली की तरफ? हैं? नौकर, एक काम कर, इस औरत से पूछो इसका नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है, पूछो। कौनी हो महारानी? मुझे लोग लाजवती कहते हैं। मैं इसी कुशेला गांव की रहने वाली। सुनाओ कुशेला गांव के भाई बनवारी की दुल्हन लाजवती है। लाजो लाजो मालिक, मालिक आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मालिक, क्या कहना चाहती? मालिक, और गरीबों के दाता रहम थोड़ा। कहना चाहती हो और अचानक हमारी चौपाल पे आने का कारण क्या है? मालिक, बोलो। क्योंकि मैं
आपके गांव की रहने वाली मैं, मुझे लजैया कहते हैं मालिक। कहने का मतलब तुम पनवारी की बीबी हो? जी मालिक। तुम्हारा ही नाम है लाजवंती? जी मालिक। बोलो हमसे क्या जरूरत तुम्हारी पड़ गई? मालिक हमारे पति पनवारी पे श्यामू काका, जो श्यामू काका गांव में रहते थे, उनका खून हो गया है और खून का इल्जाम मेरे पति के सर पे लगाया गया है। मालिक मेरे पति ने खून नहीं किया है, लेकिन मालिक मेरे पति आपके खिलाफ इलेक्शन में जरूर खड़े थे। मेरे पति ने खून नहीं किया सर, मैं भगवान की कसम खा करके कहती हूँ मालिक। लाजवंती, तू कहती है कि तेरे पति ने खून नहीं किया, कि जिस समय श्यामू की पार्टी पड़ी थी वहां पे उसकी लड़की गुड़िया भी मौजूद थी और वहां पे दाहिने पैर का जूता मौजूद था, जो कि गुड़िया साफ साफ बयान दे रही थी कि ये जूता पनवारी का है, तो पनवारी ने ही उसका खून किया है। उसके पहले मालिक 3 दिन पहले जब श्यामू काका का कॉल हुआ, उसके 3 दिन पहले हमारे पति का जूता गायब हुआ था मालिक। तुम्हारे कहने का मतलब जब श्यामू का खून हुआ उसके 3 दिन पहले तुम्हारे पति का जूता मालिक गायब हुआ? जी मालिक। और तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हें सहारा दूं और तुम्हारा पति थाने से छूटकर मालिक कुशैला गांव आ जाए? आपके पैर पड़ती हूँ मालिक, मेरे पति को वहां से रिहा करा दीजिए। अगर मेरा पति जिंदा चला जाएगा तब मेरे देवर की जिंदगी। ये सरपंच लखपत वर्मा जब तक कुशैले में है तुम्हारे पति को सलाखों में रहने नहीं देगा। कौन रहेगा भी कैसे? मैं उसे 24 घंटे में छुड़वाकर तुम्हारे चौपड़ पट्टी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस समय तुम मेरी चौपाल में हो। जो मैं कहता हूं तुम सुनती हो और तुम कहती हो वो मैं सुनता हूं। मालिक अगर तुम हमारी एक बात को मानो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे घर जाने से पहले तुम्हारा पति तुम्हारे चौपड़ पट्टी जरूर पहुंच जाएगा। मालिक मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ और हमारे पति मेरे साथ होने से पहले जेल से वापस घर चले आए। वापस आ जाएगा लाजवंती, अगर हम तुमसे कुछ कहें, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मालिक और मालिक को बात नौकर के किस तरीके से बुरा लगेगी? हर बात नौकर को बर्दाश्त हो जाती है मालिक। अगर तुम्हें बर्दाश्त है तो मेरी बात को सुनो। कहिए मालिक। कि अगर तुम पूरे नौकरवा यहाँ रे, तुम लठिया लिए चौपाल में हो, तेरे जानवर कहाँ है? जानवर पीछे चले गए।